नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे धमतरी से बड़ी खबर की, जहां पर मर्डर का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। व्यापारी की हत्या का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है, जहां पर रॉड से व्यापारी राजेंद्र पारख की हत्या की गई। लोहे के रॉड से ताबड़तोड़ वार किए गए और आसपास के लोग बने रहे तमाशबीन। हत्या के आरोपी दंपति का बड़ा बयान, जहां मीडिया से बोले आरोपी दंपति। मृतक व्यापारी राजेंद्र पारख लगाया आरोप, व्यापारी हमेशा करता था मारपीट। यह आरोप लगा है, व्यापारी हमेशा देता था धमकी, तो वहीं हमारा घर तोड़कर बनाना चाहता था सड़क। एक बार बाप बेटे ने मिलकर मुझे पीटा था और इस मामले में पुलिस में भी शिकायत हो चुकी थी। मामले में अजूनी पुलिस ने कार्रवाई की थी। तो आप ये देखिए कि जिस व्यक्ति ने व्यापारी को रॉड से पीट कर मारा है, उसने यह आरोप लगाया है कि उसे परेशान कर रहा था व्यापारी, उसका घर तोड़कर रोड बनवाना चाह रहा था। और यह भी आरोप है कि व्यापारी हमेशा धमकी भी देता था। सर अच्छा, का झगड़ा रही? जब ले अपन जगह ले तब ले का कथे मोर बरबानी च लगा रही। हाँ। जाए तब भी से गाड़ी गलोद दे। हाँ। बनिहार भी कर रहा थे, ले नहीं टल तारो ही कर कोकलेन लेके हमार घर ला भचका दी। हाँ। पहली केस ला जीते के बाद हाँ। हम ला मार पीट करी वही सेठ है। अच्छा। मारे के बाद मोला मारी? हाँ, मोला मारी। अच्छा, कब के बात है? यह अघन बृहस्पति के आखिरी मोर घर के सामने तारा थे, वो करा थे गाड़ी बुलकाए तब मोर घर ला तोड़ दे। तब मोर घर पर थोड़े बुलकान दूँ साइड से बुलकान हुई। ये तो बहुत छोटे से बात है, मैं आते बड़ घटना के तब ये मोर ऊपर तो पहले केस कर दे रही थी। अच्छा, 1.5-2 साल की केस करे तो मैं घर ला बनाया हूँ, मोर बार न्यायालय कर दी। मेरे को जगह चाहिए, वो चाहिए, तब मोर जगह वो लका भर दूँ। अब वो सामने अभी टोट पर करे थे। अच्छा, तो मुल्ला खबर दूँ घर से पहले वो विवाद हुए? हाँ, तो वो पहली से वो जब से ले जमीन तब से ये जमीन ला दे, छोड़ के भाग जा। तो मतलब धमकी हर हमेशा देते, पैसा वाला तो कने रही, मोर कने तो नहीं रहा। पहले भी मारपीट हुई? नहीं हो। तो देखा आपने, जो आरोपी है वो ये बात बता रहा है कि वो जब से अपना घर बनवाया है तब से उसके पीछे पड़ा हुआ था व्यापारी। उसका ये कहना था कि बार बार धमकी दी जाती थी, उसको कहा जाता था कि घर छोड़कर भाग जा। और ये एक दिन की बात नहीं थी, हर रोज गाली गलौज करना, इस घर को तुड़वा कर यहाँ पर सड़क बनवाना चाह रहा था व्यापारी। और साथ ही एक बार व्यापारी और उसके बेटे ने मिलकर इन लोगों की पिटाई भी की थी। ये भी जानकारी है। जो आरोपी है उसकी पत्नी ने इस बात की जानकारी दी है मीडिया को कि जो व्यापारी था वो उन लोगों के साथ मारपीट भी करता था। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक जुड़ गया। अभिषेक, ये एक बहुत बड़ा मामला हो चुका है, क्योंकि जब जो आरोपी है जिसने लोहे की रॉड से वार किया था व्यापारी पर, इस आरोपी ने जब पहले ही शिकायत दर्ज करवाई थी, तो क्या पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया कि उसको परेशान किया जा रहा है, घर तोड़ने की धमकी दी जा रही है, मारपीट की गई है उनके साथ? नहीं, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, ऐसी कोई बात नहीं। पुलिस ने कार्रवाई की थी जो रिकॉर्ड में है, लेकिन ये मामला, ये विवाद जो है उसके बावजूद भी खत्म नहीं हो रहा था जी। क्योंकि जो व्यापारी ने गांव में जो जमीन खरीद रखी थी, वहां तक पहुंचने का जो रास्ता था वो आरोपी के घर से लगकर जाता था। और उस रास्ते को व्यापारी रास्ता बनाना चाहता था, लेकिन रास्ता निर्माण के समय एक हिस्सा जो आरोपी के घर का था उसे तोड़ा गया। अब उसी जमीन को लेकर, उस हिस्से को लेकर ये विवाद है कि जो निर्माण था वो सरकारी जमीन पर था या फिर उस आरोपी की जमीन थी, इस पर विवाद था। और इसी बात को लेकर लगातार दोनों के बीच जो है विवाद होता था, मारपीट की स्थिति भी आती थी। और जो जैसे कि वो महिला बता रही है कि उसके साथ मारपीट भी हुई थी, बाप और बेटे ने मिलकर उसे पीटा था। तो ये इस तरह की स्थिति बार बार हुई थी। आज सुबह भी उसी बात को लेकर उसी तरह का विवाद शुरू हुआ और आखिरकार हत्या में जाकर बात खत्म हुई। जी बिल्कुल। और अभिषेक, एक सवाल और है, जिस हिस्से को तोड़ा गया वो हिस्सा क्या सरकारी जमीन पर था कि ये जो आरोपी है उसकी खुद की जमीन थी? हमारे जो सूत्र हैं उसके, ये तो खैर देखिए तहसीलदार के जो रिकॉर्ड में है वहीं से फैक्ट बाहर आ सकता है, लेकिन हमारे जो विश्वसनीय सूत्र हमको बता रहे हैं वो जमीन नजूल की थी।
ना वो व्यापारी की थी, ना वो आरोपी की थी, वो सरकार की जमीन थी, जिस पर छोटा सा घेरा जो है आरोपी ने अपने लिए बाड़ी जैसा बनाते हैं वैसा बना कर रखा हुआ था। लेकिन उस हिस्से को हटाकर व्यापारी जो है अपने जमीन तक पहुंचने के लिए रास्ता चाहता था और इसी को लेकर ये विवाद था। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अभिषेक। तो देखा आपने, घर का एक हिस्सा था, छोटा सा हिस्सा था, बाड़ी बनाकर रखा हुआ था उसने अपने घर के सामने आरोपी ने, और उसको तोड़कर ये सड़क बनाना चाह रहा था। रोज विवाद होता था। आज सुबह जब विवाद हुआ तो आरोपी ने व्यापारी को लोहे के रॉड से मार मारकर मौत के घाट उतार दिया। पूरे छत्तीसगढ़ में आज बीजेपी ने प्रदर्शन किया। प्रदेश में धरना प्रदर्शन को लेकर जारी सरकारी आदेश के खिलाफ बीजेपी ने प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन किया। रायपुर से लेकर प्रदेश के सभी जिलों में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बता दें कि रायपुर में करीब 2 घंटे से चल रहे प्रदर्शन के बाद पुलिस ने पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल सहित करीब 2000 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। ब्रजमोहन काले गुब्बारे लेकर सेंट्रल जेल परिसर में बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का जेल भरो आंदोलन, राजधानी रायपुर समेत बीजेपी का प्रदर्शन। रायपुर में पूर्व मंत्री सहित सैकड़ों कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तारी के बाद बीजेपी नेताओं को पुलिस ने रिहा कर दिया। जेल में पढ़ने लगे हनुमान चालीसा सभी कार्यकर्ता। बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रिहा किया। तो ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जगह जगह की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख पाएंगे कि कोंडागांव, सुकमा, जांजगीर चांपा, कांकेर और साथ ही राजनांदगांव, ये तमाम जगहों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बीजेपी के बड़े चेहरे नजर आए, कार्यकर्ता भी नजर आए, जिन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर, कई लोगों ने काले गुब्बारे लेकर, झंडे लेकर पहुंचे थे और उन्होंने सरकार का विरोध किया। जेल भरो आंदोलन में सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं ने अपनी अहम भूमिका निभाई। तो इस दौरान काफी झड़प हुई। आप देखिए कि जो क्षेत्र चिन्हित किए गए थे बीजेपी के द्वारा, वहां पर जाने के लिए पहले से ही पुलिस बल तैनात किया गया था, बैरिकेडिंग कर दी गई थी। कहीं कलेक्ट्रेट का घेराव करने पहुंचे थे, तो कहीं सीएम हाउस का घेराव करने रायपुर में पहुंचे हुए थे सभी कार्यकर्ता, और इसी बीच पुलिस के साथ जमकर विवाद भी हुआ था। भूपेश सरकार के काला कानून जो आज पूरे छत्तीसगढ़ को आपातकाल की ओर ले जा रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने का काम है, लोगों को प्रताड़ित करने का, और एक प्रकार से समाज के सभी वर्गों को इसमें नुकसान है। न सामाजिक, न धार्मिक, न राजनीतिक, न पारिवारिक बड़े कार्यक्रम हो सकते, जुलूस नहीं निकाल सकते। आंदोलन को कुचलने का कुछ साजिश है ये, वो घबरा गया है, भूपेश डर गया है। भूपेश भारतीय जनता पार्टी का धरना प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन, सीएम हाउस घेराव, ये सब चीज़ें राजनीतिक नौटंकी और बेशर्मी की पराकाष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिस नियमों के तहत धरना प्रदर्शन की अनुमति दी जाती थी, वही नियम आज भी लागू हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आज ये नियम गैर प्रजातांत्रिक लग रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए कि इन्हीं आंदोलनों के कारण किस प्रकार से उन्होंने शिक्षा कर्मियों को जेल में छूटा था, किस प्रकार से उन्होंने चतुर्वर्ग कर्मचारियों के ऊपर में लाठीचार्ज करवाया था। छत्तीसगढ़ की जनता भूली नहीं है कि किस प्रकार से हमारी शिक्षाकर्मी बहनों के टॉयलेट तक में ताले लगवाए गए थे। अब आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत बड़ा लोकतांत्रिक दल बताती है। भारतीय जनता पार्टी के मूल में तानाशाही है। भाजपा को, छत्तीसगढ़ की जनता को जवाब देना चाहिए कि आपने तो बारात निकालने के लिए, अखंड रामायण तक के लिए परमिशन लेने की अनुमति बना के रखा हुआ था। अब वही नियम छत्तीसगढ़ में आज भी लागू है, तो आज गैर प्रजातांत्रिक कैसे हो गए? दरअसल भारतीय जनता पार्टी का चरित्र अलोकतांत्रिक है। तो भाई, रायपुर में चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। रायपुर के खमतराई और अभनपुर इलाके में चाकूबाजी ने पुलिस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खमतराई इलाके में छात्रों पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। अनिल नाग और कैलाश नाम का छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ है। हमलावरों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उधर अभनपुर में शादी में डीजे बंद कराने के विवाद में चाकूबाजी हुई। अभनपुर के भाटापारा बिलर में चाकूबाजी की घटना हुई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सुकमा में जवानों को निशाना बनाने के नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फिर गया। नक्सलियों ने सुकमा के पोलमपल्ली इलाके में आईडी बम लगाया था।
सर्चिंग के दौरान जवानों ने बम को बरामद कर उसे डिफ्यूज कर दिया। तो वहीं एल्मा गुंडा कैंप को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने मोर्टार बम लगाया था। कैंप से 450 मीटर की दूरी पर जवानों को HE मोर्टार बम मिला। सीआरपीएफ के जवानों ने मोर्टार बम को निष्क्रिय कर दिया। घोर नक्सल प्रभावित एल्मा गुंडा कैंप नक्सलियों के निशाने पर है। तो आप ये तस्वीरें देखिए जहां पर पोलमपल्ली में आईडी मिला और यहां पर डिफ्यूज किया गया बम। तो वहीं एल्मा गुंडा में भी मोर्टार बम मिला जिसे डिफ्यूज किया गया है। तो एक बड़ी सफलता भी कहेंगे जवानों की जिन्होंने आईडी को डिफ्यूज किया है। तो एल्मा गुंडा कैंप से मात्र 450 मीटर की दूरी पर ही यह बम प्लांट किया गया था जिसे जवानों ने सर्चिंग के दौरान डिफ्यूज किया है। और खबर जबलपुर से जहां पर अवैध कब्जे पर कार्रवाई। सट्टा किंग के ठिकानों पर चला बुलडोजर। सतीश संकपाल के अवैध मकान पर कार्रवाई की गई। सरकारी जमीन पर कब्जा कर इसने मकान बनाया हुआ था। दुबई में रहकर सट्टे का कारोबार चला रहा था। संकपाल आरोपी सतीश पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं और आपको बता दें कि कई सारे जो ठिकाने हैं उस पर भी पुलिस जांच कर रही है। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे।